पंजाब में मान सरकार जनता के हितों से जुड़े मुद्दे पर ताबड़तोड़ निर्णय ले रही है। फिर रोजगार हो, किसान हो या फिर सरकारी कर्मचारी। चंडीगढ़ में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार सीएम मान ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में ग्रुप डी की भर्तियों और किसानों के मुद्दे पर कई बड़े निर्णय लिए। दो दिन के गुजरात दौरे से लौटने के बाद एक बार फिर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार बुलाई गई इस मीटिंग में रोजगार और कृषि से जुड़े मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला ग्रुप डी में होने वाली भर्तियों को लेकर था। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती के लिए आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी करने वाले फैसले पर मुहर लगाई, जिसके बाद अब पंजाब में ग्रुप डी के लिए आवेदन के लिए आवेदक की उम्र को 35 साल से बढ़ाकर 37 साल कर दिया गया है। ग्रुप डी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਲਾਸ 4 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਸੀ ਏਜ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਜ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਸੀ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ 4 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾइजमेंट ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪलाई कर सकता। कैबिनेट मीटिंग में जिन 4 मुद्दों पर सरकार की तरफ से फैसले लिए गए, उसके मुताबिक ग्रुप डी में भर्ती की उम्र सीमा को 2 साल के लिए बढ़ाया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े 97 करोड़ के कर्ज को माफ किया गया। पशुपालन विभाग में तबादला किए गए कर्मचारियों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। बेड ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और सदस्यों के लिए पंजाब सरकार के वेतनमान लागू किए जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में इन 4 बड़े फैसलों के अलावा 5वां बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा हुआ लिया गया, जिसके तहत मान सरकार किसानों को घटिया बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए जल्द बीज अधिनियम 1966 की धाराओं में संशोधन करके सीड बिल 2025 को लाया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਾ ਸੀਡਸ ਬਿੱਲ 2025। ਦਾ ਸੀਡਸ ਬਿੱਲ 2025 ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। वित्त मंत्री हरपाल चीमा के मुताबिक नए सीड बिल में पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 2 साल की सजा और 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 2 से 3 साल की सजा और 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਸੇਮ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ रुपए तक किया जाऊगा। पंजाब में कुछ किसान संगठन मान सरकार से लंबे समय से खफा चल रहे हैं। ऐसे में जब तरनतारन में उपचुनाव होने वाला है तो पंजाब सरकार एक बार फिर किसानों को खुश करने में जुटी हुई है। चंडीगढ़ से असीम बस्ती के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पंजाबी सिंगर एक बार फिर से हिमाचल में बढ़ते नशे के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस पर पंजाब में राजनीति गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने कंगना के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए गुजरात में पकड़ी जाने वाली ड्रग्स की खेप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। हिमाचल का दर्द या सियासी ड्रामा,
हिमाचल में जो है ड्रग्स की स्थिति इतनी गंभीर है। पंजाब में कुछ गांव हैं जहां पे सिर्फ विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं। वैसी स्थिति हमारे हिमाचल की हो जाएगी। नशे पर चिंता या पंजाब पर निशाना? पंजाब के रास्ते से ड्रग आ रहा है जो हिमाचल में पहुंच रहा है। कंगना का बयान मचा सियासी घमासान। आई थिंक ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। एक बार फिर विवादों की क्वीन सुर्खियों में है। हिमाचल की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस बार ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ उनके विरोधियों को तिलमिला दिया है बल्कि पंजाब की सियासत में भी भूचाल ला दिया है। कंगना ने चिंता तो हिमाचल में बढ़ रहे नशे को लेकर जताई है, लेकिन निशाने पर पंजाब को रखा है। हिमाचल में जो है ड्रग्स की स्थिति इतनी गंभीर है कि मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जल्द ही अगर इस पर कोई कड़ा कदम नहीं लिया जाएगा तो हमारे जो जैसे पंजाब में कुछ गांव हैं जहां पे सिर्फ विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं, वैसी स्थिति हमारे हिमाचल की हो जाएगी। क्या हिमाचल के हालात वाकई इतने बिगड़ चुके हैं या कंगना सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है? क्योंकि जैसे ही हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला में नशे को लेकर चिंता जताई तो ठीक उसके अगले दिन कंगना ने भी इसे हिमाचल के लोगों के लिए खतरा बता दिया और हिमाचल में बढ़ते नशे के पीछे पंजाब को जिम्मेदार ठहरा दिया। और पंजाब के रास्ते से और पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते से जो ड्रग आ रहा है और जो हिमाचल में पहुंच रहा है, बच्चों ने जो है माँ बाप के गहने बेच दिए हैं, बच्चों ने जो है चोरियां कर कर के गाड़ियां बेच दी है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते रोते हैं, कमरों में वो खुद को बंद कर लेते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं। ये एक तरह से आप देखें तो मौत से भी बदतर जो है ये उनकी स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए अवश्य ही गवर्नर जी ने जो कहा है वो सही कहा है। सांसद बनने के बाद भी कंगना का अंदाज नहीं बदला। बयान अब भी फिल्मी है, लेकिन असर सियासी जमीन पर पड़ रहा है। जैसे ही कंगना ने कहा कि ड्रग्स पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हिमाचल पहुंच रहा है, वैसे ही सियासत गर्मा गई और फिर कंगना के बयान का जवाब देने पंजाब सरकार आगे आई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कंगना पर तीखा हमला बोला है। साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री से जवाब मांगा है। देखो, सब तो पहला कंगना रनौत जी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਬੇਸਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਦਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। एक तरफ पंजाब सरकार ने कंगना पर कटाक्ष किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। पंजाब के धूरी से कांग्रेस विधायक रहे दलवीर सिंह गोल्डी ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला और कंगना पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप मढ़ दिया। कि इन्होंने पहला भी पंजाब नूं बहुत बदनाम करने की कोशिश करी। जिहड़ा साडा किसानी धरना सी दिल्ली, इन्हां दी पता नहीं की मानसिकता यही जी है कि ये हमेशा पंजाब दे उपर जिहड़ा उहदी इमेज नूं डैमेज करन दे विच लगे हुए ने। बिना तजर्बे वाले लीडर जिहड़े ने ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ नहीं कर सकते। सवाल ये है, क्या कंगना बाकी ड्रग्स को लेकर चिंता जता रही है या फिर ये पॉलिटिकल स्टंट है जिसकी आड़ में पंजाब पर उंगली उठाई जा रही है? इससे पहले भी कंगना किसानों के मुद्दे पर तंज कस चुकी है,
जिसको लेकर बीजेपी आला कमान ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 27 जुलाई के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो इस बीच बिलासपुर में सतलुज नदी पर बने कोल डैम से पानी छोड़ दिया गया, जिससे सतलुज का वाटर लेवल 4 से 5 मीटर तक बढ़ गया। इसे देखते हुए बिलासपुर से पंजाब तक के लोगों को सतलुज नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई। अब आपको बता दें कि कोल डैम से निकलने के बाद सतलुज का पानी पंजाब के रोपड़ से होता हुआ लुधियाना के रास्ते हरीके पत्तन में व्यास नदी में जाकर मिलता है और यही कारण है कि पहाड़ों पर बने डैम से पानी छोड़ने के कारण पंजाब में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पंजाब में किसान मान सरकार से नाराज हैं। संगरूर में किसान मजदूर यूनियन ने सरकार की ओर से लाई जा रही नीतियों के विरोध में रैली निकाली। इस रैली में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा और भारतीय किसान कीर्ति यूनियन ने भी शिरकत की। सरकार पर किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा लेने का आरोप मढ़ा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखो, सब तो बड़ी मांग तो साडी जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी दे जिहड़ी संगरूर दे नाल 935 किले जमीन जींद दे राजे दी पई है, उहदी वंड दा सवाल है। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी ने उत्थे बड़ा प्रोग्राम करन दा प्रोग्राम बनाया, जिन्हों बुरी तरह कुचलिया गया। उन्हां दे साथी अज तक भी जेलों च बैठे है। सारे पंजाब अंदर भगवंत मान की सरकार घट, पुलिस राज ज़्यादा है। लोग कानून की मंग करते हैं। तुसीं इत्थे ये कहने हैगे हो कि कानून है पंजाब हिंदुस्तान तो कानून आ, कानून असीं कहने कानून के हिसाब नाल लोगों ने मंग की है। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी ने उन्होंने आगुआं नूं जेलां 'च बंद किया गया है। पिंडां दे विच मीटिंगां नहीं करन दित्तियां जा रहीआं, पिंडां 'च कोई इकट्ठ नहीं करन दित्ता जा रहा, जानी पुलिस राज दे विच तब्दील किया है। इस नूं भन्नण दे लई अज पंजाब दीआं किसान मजदूर जथेबंदियां ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਰੁਲਦਾ ਐਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਟਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ 80-88% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ नहीं होते। वहीं पंजाब के कुछ किसान नेता भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से किसानों की उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। देखो, किसी विकसित मुल्क के नाल जदों समझौता हुंदा है, उन्होंने टैरिफ मुक्त करते हैं, टैक्स मुक्त करते हैं, ये बहुत मंदभागी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वर्ष 1993 में सिपाही गुरमुख सिंह और सुखविंदर सिंह के फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने परमजीत सिंह विर्क को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की जेल, 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। परमजीत सिंह विर्क एनकाउंटर के समय इंस्पेक्टर थे और बाद में एसपी के पद से रिटायर हुए। वहीं इस पूरे मामले में दोषी 3 को बरी कर दिया गया। पीड़ित परिवार के अनुसार वो कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए वो इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 3 ਕਿਉਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ? ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 3 ਬਰੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? हाँ जी जरूर करांगे जी, जे सानू इत्थे इंसाफ पूरा नहीं मिले सकेगा अगे भी जरूर करांगे जी। पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दसूहा में गुरुवार देर शाम को उस समय सनसनी फैल गई जब लगभग 2 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने यात्रियों से भरी एक निजी बस पर हमला कर दिया। ये घटना दसूहा हाजीपुर रोड पर बदला मोड़ के पास हुई। बदमाशों ने सड़क के बीचों बीच बस को रोका, फिर बस में ताबड़ तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। हमलावरों ने बस में मौजूद पुलिसकर्मी की भी पिटाई की।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर बाइकों पर सवार थे, पूरी तरह हथियारों से लैस थे। उन्होंने बिना किसी उकसावे के बस को घेर लिया, अचानक हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तलाश आरोपियों की शुरू कर दी है। 15 कम से कम 15-20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੀ 35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।